जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। मेरे चैनल भक्ति कथाएं में आप सबका स्वागत है। आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी की बातों को, कहानियों को, किस्सों को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए मेरी मदद करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म की अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। आप जिस भी जगह से, ये देश से, विदेश से, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं बाबा के चरणों में आपकी भी अर्जी लगा सकूं और मुझे भी आगे प्रेरणा मिले, अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मुझे पता चल सके कि आप कहां से और मेरी वीडियो कितनी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के क्रमांक में शुरू करते हैं। आज के क्रमांक में मैं बताऊंगा कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितनी प्रेयर करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों भगवान आपकी नहीं सुन रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है कि आपकी बात, इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतनी श्रद्धा से आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी भगवान तक या बाबा तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आपको क्यों नहीं उसका फल मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं होता कि सिर्फ बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्मल और शांत ध्यान अवस्था में जरूर हों। इसलिए वैदिक पद्धति में प्रार्थना के पहले ध्यान होता है और प्रार्थना के उपरांत भी ध्यान होता है। जब मन एकाग्र होता है तो प्रार्थना और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अगर आप एकाग्र मन से ध्यान लगा करके पूरे आपके जो विचार, आचार विचार हैं, सोच है, दिमाग में कुछ भी चीज़ उस समय नहीं होनी चाहिए। घर में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, या कोई भी और बातें, आपका काम नहीं, कुछ भी बातें, आप ऐसा ध्यान में बैठे। जब आप प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा ध्यान लगा करके बैठें कि आपके मस्तिष्क में कुछ भी और चीज़ ना हो, सिर्फ उनका ही ध्यान लगाएं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से निमग्न होकर होना चाहिए। यदि मन पहले से ही कहीं और भटक रहा है तो फिर वह प्रार्थना नहीं लगती या नहीं होती। जब आपको कोई दुख होता है, जब आप अधिक एकाग्रचित हो जाते हैं, इसलिए दुख में लोग अधिक सुमिरन करते हैं। प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। जब हमें कोई दुख होता है या फिर हमारे पास वो दुख किसी प्रकार का हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, आपके धन धान्य से रिलेटेड हो सकता है, तो जब हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती है, जब हमें दुख हो रहा तो महसूस होता है, तो ज़्यादातर लोग प्रार्थना उसी समय करते हैं। लेकिन अगर आप उस समय प्रार्थना करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ और दूसरे विचार चल रहे होंगे, कुछ दूसरी बातें चल रही होंगी। प्रार्थना तब होती है जब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हों या आप अत्यंत निस्सहाय या निर्बल महसूस कर रहे हों। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपकी प्रार्थना की पुकार सुनी जाएगी। जब आप निस्वाह होते हुए प्रार्थना अपने आप की निकलती है, अपने आप ही निकलती है। जब आप निस्वार्थ, अब जब दुखों में फंसे होंगे या कुछ का रीज़न से, किसी कारणवश आपको कुछ परेशानी मिल रही होगी, यदि आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। प्रार्थना उस क्षण घटित होती है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का बोध होता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना में प्रयोग करने जाने वाले शब्द क्या होंगे, या जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उसमें किन किन विधि विधान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी प्रार्थना, प्रतीक, अनुष्ठान किसी भी धर्म विशेष के द्वारा दिए गए हो सकते हैं, परंतु प्रार्थना उन सबसे परे होती है। वह भावनाओं के सूक्ष्म स्तर पर घटित होती है और भावनाएं शब्द और धर्म के परे होती है। प्रार्थना के कृत्य ही परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। जो प्रार्थना होती है, जैसे कि बताया जा रहा है, जो प्रार्थना होती है उसमें शब्द या आपके विधि विधान या इन चीज़ों का मैटर नहीं करता है। इन चीज़ों की कोई बात नहीं है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। जो आपके मन से, जो आपके
अंदर से जो प्रार्थना निकल रही है वह सूक्ष्म रूप में हमारे प्रभु तक जरूर पहुंचती है। प्रार्थना सच्चे दिल से करें और दिव्य शक्तियों के साथ अपनी चालाकी दिखलाने का प्रयत्न बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना में कुछ और गलत चीज़ मांग रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही मांग रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपका स्वार्थ झलकता हो, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अधिकतर आप अपना बचा हुआ समय प्रार्थना को देते हैं जब आपसे कोई काम नहीं होता, कोई मेहमान नवाजी नहीं करनी होती या किसी पार्टी में नहीं जाना होता, तब फिर आप दिव्यता के पास जाते हैं। प्रार्थना के लिए ऐसा नहीं है कि अपना टाइम निकालें। प्रार्थना तो जब आपको कुछ महसूस होगी, जब आप कमज़ोर फील कर रहे होंगे, जब आपको कुछ दुख महसूस होगा तो अपने आप प्रार्थना निकलेगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना में अपना समय बचा करके क्या, अगर समय होगा तो कर लूँगा या तब समय निकलेगा तो तब कर लूँगा, ऐसे प्रार्थना नहीं होती है। ऐसा दिया गया समय बढ़िया नहीं होता। आप अपना सर्वश्रेष्ठ समय दिव्यता के लिए निकालें तो निश्चय ही आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो वह इसलिए क्योंकि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ समय कभी भी नहीं निकाला है। तो हमेशा प्रार्थना के लिए जो आपका सर्वश्रेष्ठ समय है, जिस समय आपको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा चेतन होता हूँ, सबसे ज़्यादा चिंतन कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समय है, आप उस समय प्रार्थना करके देखें और निस्वार्थ प्रार्थना करें। किसी स्वार्थ में नहीं होना चाहिए, कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अंदरूनी तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि बाबा आपकी सुनेंगे, भगवान आपकी सुनेंगे, प्रभु आपकी सुनेंगे। ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखी हुई है और मुझे यकीन मानिए मुझे लाभ हुआ था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। जो मैं मांगना चाह रहा था, जो मैं सफलता पाना चाह रहा था, मुझे वो सफलता भी मिली थी, जिसकी वजह से ही मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं भी इस प्रकार की वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। क्या पता किसी वीडियो में किसी सज्जन को मेरी कोई बात अच्छी लगे और वो अगर अपने विचारों में मेरी बात को अमल करते हैं तो उनका काम हो जाए। इससे अच्छी भक्ति बाबा की मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है कि मेरी बताई गई कुछ चीज़ों से किसी का काम हो सके। आप भी प्रार्थना ऐसे ही करें, आप भी प्रेयर ऐसे ही करें, सच्चे मन से, अच्छे तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल समय निकालें, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ स्पेशल दिन निकाल करके, स्पेशल समय निकाल करके या किसी से पूछ करके या एक बहुत बड़े तरीके से आप प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है। प्रार्थना अकेले शांत मन से घर में बैठ गया, किसी भी कोने में बैठ कर आराम से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम बहुत बड़ा आयोजन करें, प्रार्थना करें, गीत गाएं या कुछ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप भगवान की सच्चे मन से याद करेंगे तो भगवान 100% आपकी सुनेंगे। बस शर्त है कि आप निस्वार्थ पूजा करें। आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्रभु जी के, बाबा जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हुए मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार में सभी से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कराएं, ताकि बाबा जी के कुछ उपाय, बाबा जी के कुछ नियम, बाबा जी की अच्छी बातें उन तक भी पहुंच सके। अगर आपके शेयर करने से या मेरी वीडियो को किसी तक पहुंच रही है, आपके माध्यम से कहीं तक पहुंच रही है, उसका अगर भला हो सकता है तो यकीन मानिए आपका भी बाबा जी आपकी ज़रूर सुनेंगे। आपको भी हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि जरूर आएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय बाबा नीम महाराज।